रिंकू सिंह आजकल चर्चा के केंद्र में है। उनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में तीनों मैच में उन्हें मौका मिला। बड़ी बात यह है कि रिंकू सिंह तीनों ही मैच में नॉट आउट पवेलियन लौटे। धोनी से तुलना के लिए उनकी बल्लेबाजी के इस पक्ष को एक्सप्लोर करने की थोड़ी सी जरूरत है। दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा टी20 रोमांचक हो गया था कि कुछ जरूरी बातों पर चर्चा ही नहीं हो पाई। हुआ यूं कि तीसरे टी20 में पहली बार 2 सुपर ओवर खेले गए, जिसमें भारत को शानदार जीत मिली थी। इस जीत की बदौलत ही भारत ने अफगानिस्तान का व्हाइट वॉश भी किया। इस नतीजे पर चर्चा हो गई। पहले दोनों मैच में खाता तक ना खोल पाने वाले कप्तान रोहित शर्मा का तीसरे टी20 मैच में शतक शानदार रहा। इस शतक पर भी चर्चा हुई। लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज शिवम दुबे पर भी खूब चर्चा हुई। यहां तक कि सीरीज में अच्छी किफायती गेंदबाजी करने वाले स्पिनर अक्षर पटेल के प्रदर्शन पर भी चर्चा की गई, लेकिन रिंकू सिंह पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, जबकि असली चर्चा रिंकू सिंह पर ही होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिंकू सिंह तीनों मैच में नॉट आउट पवेलियन लौटे। मोहाली में पहले टी20 मैच में वो 16 रन पर नॉट आउट पवेलियन लौटे थे। इसके बाद इंदौर टी20 में भी वो 9 रन बनाकर वापस गए। तीसरे टी20 मैच में उन्होंने नॉट आउट 69 रन बनाए, यानी तीनों मैच में उन्होंने फिनिशर का वो रोल शानदार तरीके से निभाया। पिछले कुछ दिनों से फिनिशर के इसी रोल की वजह से उनकी तुलना धोनी से भी की जा रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये तुलना थोड़ी सी जल्दबाजी है, लेकिन ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि रिंकू सिंह ने कदम सही रास्ते पर ही आगे बढ़ाए हैं। ये तुलना बेवजह भी नहीं है। बताते चलें कि इस सीरीज में रिंकू सिंह ने कुल 94 रन बनाए हैं। इसमें उनकी स्ट्राइक रेट करीब 165 की रही है। वैसे जीत हार एक बात है और मैच के हालात दूसरी बात। मैच के हालात को समझने की काबिलियत ही मैच अवेयरनेस कहलाती है। सिर्फ 6 महीने के अंतर्राष्ट्रीय करियर और 15 टी20 मैच के तजुर्बे के बाद ये मैच अवेयरनेस दुर्लभ है। पहले मैच में भारतीय टीम 159 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। जितेश शर्मा और शिवम दुबे क्रीज पर थे। कोई दबाव नहीं था। मौका था कि वो क्रीज पर टिककर रन बनाते और मैच फिनिश करके टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना दावा ठोकते, लेकिन वो आउट हो गए। इसके बाद रिंकू सिंह मैदान में आए। रिंकू जब मैदान में आ रहे थे तो उनके लिए नारे लग रहे थे। रिंकू सिंह ने बहुत शांत दिमाग से मैच फिनिश किया। उन्होंने 9 गेंद पर 16 रन बनाए। इसमें 2 चौके थे। स्ट्राइक रेट करीब 178 की थी। बाकी काम शिवम दुबे के 60 रनों ने कर ही दिया था। इसके बाद इंदौर में भारतीय टीम 173 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी। 13वें ओवर में यशस्वी जायसवाल जब आउट हुए तो भारतीय टीम 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। एक बार फिर आगे के बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं था। विकेट के एक छोर से शिवम दुबे एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी ओवर में एक बार फिर जितेश शर्मा ने विकेट गंवा दिया। इसके बाद एक बार फिर रिंकू सिंह मैदान में आए। रिंकू ने बगैर किसी तनाव के 9 गेंद पर 9 रन बनाकर मैच को फिनिश किया। बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी एक बार फिर से शिवम दुबे ने निभाई। अब तीसरे टी20 की बात करते हैं। तीसरा टी20 मैच बिल्कुल अलग था। इस मैच में टीम मैनेजमेंट ने जितेश शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका दिया। मुश्किल सिचुएशन में संजू सैमसन से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो बगैर खाता खोले पहली गेंद पर पवेलियन लौट गए। इससे पहले विराट कोहली भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। पहले दोनों मैचों में शानदार हाफ सेंचुरी लगाने वाले शिवम दुबे भी इस मैच में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। कुल मिलाकर हालात ऐसे थे कि सिर्फ 5वें ओवर में ही रिंकू सिंह को क्रीज पर आना पड़ा। जाहिर है पहले दोनों मैचों से अलग स्थिति थी। 22 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। रिंकू सिंह के सामने थे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा। एक बार फिर रिंकू सिंह ने जबरदस्त मैच अवेयरनेस दिखाई। उन्होंने अपनी स्किल पर भरोसा रखा, गेंद को उसकी मेरिट पर खेलते रहे। धीरे धीरे उनके बल्ले से स्ट्रोक्स निकलने लगे। 36 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एक तरफ से रोहित शर्मा अपने रंग में थे, दूसरी तरफ से रिंकू सिंह ने भी दमखम दिखाया। नतीजा 22 रन पर 4 विकेट से भारतीय टीम 212 रन तक पहुंच गई। रिंकू सिंह एक बार फिर 39 गेंदों पर 69 रन बनाकर नॉट आउट ही रहे। इसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे। 176.92 का स्ट्राइक रेट कप्तान रोहित शर्मा से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही था। मुश्किल सिचुएशन में चौके से ज़्यादा छक्के लगाना इस बात को साबित करता है कि रिंकू सिंह को अपनी पावर हिटिंग पर ज़बरदस्त भरोसा है। पिछले साल आईपीएल में भी जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई थी, तब से लेकर अब तक उन्होंने कई बार ये काम किया है। पिछले साल नवंबर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 9 गेंद पर 31 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही रायपुर टी20 में उन्होंने 29 गेंद पर 46 रन बनाए थे। लेकिन इस आंकड़ों के भीतर की एक कहानी को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक खेले गए 15 टी20 मैचों में वो 7 बार नॉट आउट रहे हैं, यानी करियर के करीब 50% मैच में उन्होंने अपना रोल बिना विकेट गंवाए ही पूरा किया है। इसमें 4 मुकाबले ऐसे भी रहे जब उनकी बल्लेबाजी का मौका ही नहीं आया, यानी 15 में से सिर्फ 4 मैच ऐसे जहां विरोधी टीम के गेंदबाज उनका विकेट हासिल कर पाने में कामयाब रहे। ये भी जान लीजिए कि अब तक 15 मैच में से सिर्फ एक ही मैच ऐसा है जहां वो 2.5 का आंकड़ा तक नहीं पहुंचने में अपना विकेट गंवा गए हों। इसी वजह से रिंकू सिंह की टी20 में औसत 89 की है।
रिंकू सिंह की यह परिपक्वता सिर्फ टी20 में ही नहीं दिखती है। इस सीरीज से एन पहले वो रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की टीम के लिए खेल रहे थे। एलीट ग्रुप में उत्तर प्रदेश और केरल का मुकाबला था। उत्तर प्रदेश की टीम पहली पारी में 300 रन बना चुकी थी। इसमें सबसे ज़्यादा 92 रन रिंकू सिंह के ही थे। ये मैच ड्रॉ तो हो ही गया। दूसरी पारी में भी उत्तर प्रदेश ने 323 रन बनाए थे, लेकिन तब रिंकू सिंह को बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले 2022-23 के रणजी सीजन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा 442 रन रिंकू सिंह ने ही बनाए थे। इसमें 2 शतक और 2 हाफ सेंचुरी शामिल थी। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2022 के रणजी सीजन में चलिए। 2022 में भी उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने ही 300 का आंकड़ा पार किया था। ये बल्लेबाज थे कर्ण शर्मा, प्रियम गर्ग और रिंकू सिंह। इसमें भी रिंकू सिंह 353 रन के साथ दूसरे नंबर पर थे। 2022 रणजी ट्रॉफी में रिंकू सिंह ने 4 अर्धशतक भी लगाए थे। अब वापस लौटते हैं उस तुलनात्मक बयान पर कि रिंकू सिंह धोनी जैसे फिनिशर हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी सी जल्दबाजी में कहीं लगती है, लेकिन इसमें घरेलू क्रिकेट के आंकड़े भी जोड़ लीजिए तो बात में वजन बढ़ जाता है। स्पोर्ट्स की बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स 9 के साथ।